अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आज का मेरा टॉपिक है दैट इज लिविंग स्ट्रक्चर। तो आज हम लिविंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। एक मॉलिक्यूल का जो लिविंग स्ट्रक्चर है हम कैसे उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस हवाले से यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है लिविंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए, ठीक है ना। तो पहला जो स्टेप है बेटा दैट इज काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वेरियस एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एटम्स है उनको उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमें काउंट करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। सो इफ कैटायन, अगर ये मॉलिक्यूल कैटायन है, ठीक है ना, अगर ये एक आयन है, इफ कैटायन सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें से जो है एज पर पॉजिटिव चार्ज कितनी है उतने इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आउट ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इफ एनायन, अगर ये एक एनायन है, अगर स्पीशी एक एनायन है, देन वी हैव टू ऐड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें ऐड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो सेलेक्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो स्टेप नंबर फोर्थ क्या है, हमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सेलेक्ट करना है एज सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है ना। तो स्टेप फिफ्थ क्या है, प्लेस वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखना है बिटवीन एटम्स, ठीक है ना। तो इस हवाले से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास है नाइट्रेट आयन, क्या है हमारे पास है नाइट्रेट आयन। जो हमारे पास नाइट्रेट आयन है, इस नाइट्रेट आयन में हम देखेंगे, तो पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं, 5 है। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो ये कितने एलिमेंट एटम्स हैं, 3 है। 6 इंटू 3 हो गए 18। तो टोटल ये बनेंगे कितने, इट इज 23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये है 23 इलेक्ट्रॉन्स टोटल में। तो ये जो 23 इलेक्ट्रॉन्स टोटल में है, इस 23 को हम ऐड करेंगे, ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो इस पे अगर नेगेटिव चार्ज है, इफ एनायन देन ऐड वी हैव टू ऐड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अब है 24, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 24 है। अब हम नाइट्रेट आयन की लिविंग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, तो सेंट्रल एलिमेंट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल एलिमेंट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये सेंट्रल एलिमेंट, तो ये एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। तो स्टेप नंबर फोर्थ क्या है, ये स्टेप नंबर फिफ्थ क्या है, प्लेस वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रखेंगे बिटवीन एटम्स, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रखेंगे बिटवीन एटम्स। उसके बाद हम हर एक जो एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है 2 2 4 2 6, इसका मतलब है किसी एक जगह हम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रखेंगे। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, 4 2 6 2 8, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 2 6 2 8, तो यहाँ से 2 2 4 2 6, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 2 4 2 6, ठीक है ना। ऐसे देखो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 4 4 8, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 2 8। तो इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये है बेटा लिविंग स्ट्रक्चर किसकी, नाइट्रेट आयन की। तो हम इसको यूं दिखा सकते हैं, ये है एन, ये है एन बेटा, फिर है डबल बॉन्ड ओ, फिर है सिंगल बॉन्ड ओ। तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है ना। तो ये है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे नाइट्रेट आयन में, तो नाइट्रेट आयन में जो ये है एन डबल बॉन्ड ओ, ये है एक नेगेटिव चार्ज, ये है दूसरी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने बनाए हैं 4 बॉन्ड, तो इसलिए इस पे चढ़ जाएगी पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज कैंसल, तो यहाँ पे नेट चार्ज जो है NO3 के ऊपर वो है नेगेटिव, है ना, वो है एक नेगेटिव, ठीक है ना। ये है नाइट्रेट आयन। तो ये है नाइट्रेट आयन की लिविंग स्ट्रक्चर बेटा। तो अब हम दूसरा आयन लेते हैं दैट इज कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन देखेंगे हम, उसमें हम देखेंगे लिविंग स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन की कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है बेटा दैट इज CO3 डाई नेगेटिव, दैट्स कार्बोनेट आयन। तो हमें क्या करना है, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। तो कार्बन में है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन एक में है 6, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 6 इंटू 3 हो गई 18, 18 प्लस 4 हो गई 22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये है एक आयन, इसमें 2 नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है ना। तो हमें इनको ऐड करना है, तो प्लस 2 हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब जो बेटा यहाँ पे जो कार्बोनेट आयन है, तो हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो है इन दो एटम्स में से, कार्बन ऑक्सीजन में से जो कार्बन है बेटा, इन दो एटम्स में से जो कार्बन है ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसको हम रखेंगे एज सेंट्रल एलिमेंट। तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, ये है एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तो तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट है हर एक जो है एलिमेंट उसका ऑक्टेट हमें कंप्लीट करना है। तो पहले हम रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन पेयर,
एक इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो हमने रखा। तो इस एतबार से कार्बन जो है 2 2 4 2 6, इसके पास होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो लेकिन 6 ही है, तो किसी भी जगह हम 2 इलेक्ट्रॉन और रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 4 2 6 2 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ये है 4 2 6 2 8। इस ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6 2 8। इस ऑक्सीजन के रिलेटेड ये 2 है, इसके 2 2 4 2 6 2 हो गए 8, ठीक है ना। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, तो ये है बेटा सी, ये है डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, ये है सिंगल बॉन्ड ओ, तो ये है सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है ना। तो ये है डाई नेगेटिव चार्ज, तो ये है 2 2 4, यहाँ पे 2 2 4 2 6, यहाँ पे 2 2 4 2 6, ठीक है ना। तो ये है लिव स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से कैंसिल नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज जो है वो है एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, तो टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जो है इस आयन में दैट इज डाई नेगेटिव, ठीक है ना। तो डाई नेगेटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे दूसरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अगर हम टोटल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो हमें आने चाहिए 24 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए। देखो हमारे पास है बेटा, देखो अगर हम इस ऑप्शन की बात करेंगे तो ये है इसके 8 इलेक्ट्रॉन, ये है इसके 8 8 8 16 16 और 8 हो गई 24, ठीक है ना। तो हो गई टोटल में 24 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए, तो ये है बिल्कुल 24 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो दिस इज द लिव स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। इसी तरह से हम लेते हैं और एक एग्जांपल, दैट इज NH4 पॉजिटिव, दिस इज अमोनियम आयन, ठीक है ना। अगर हम अमोनियम आयन की बात करेंगे, इसकी लिव स्ट्रक्चर हमें लिखनी है, तो स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो पहला जो है नाइट्रोजन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 4 हो गए 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, 9 में से हमें एक को सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज हियर इज वी हैव 1 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो तो यहाँ पे क्या करना है, देखो अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये मोनोवेलेंट होता है, तो मोनोवेलेंट हमेशा जो वो ऑक्यूपाई करता है टर्मिनल पोजीशन, उस एतबार से यहाँ पे नाइट्रोजन होगा सेंट्रल एलिमेंट, तो मोनोवेलेंट हाइड्रोजन है, ये ऑक्यूपाई करेगा टर्मिनल पोजीशन, एंड पे होगा, तो यहाँ पे ये एंड पे होगा। तो स्टेप नंबर जो फिफ्थ है, लास्ट स्टेप, दैट इज वी हैव टू कीप 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखा हमने बेटा एटम्स के दरमियान, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे, तो हमारा टारगेट होता है कि एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये 2 2 4 2 6 2 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ। तो नाइट्रोजन ने इस तरह से बनाए हैं 4 बॉन्ड्स, ये है NH, तो नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो इस पे चढ़ जाती है पॉजिटिव चार्ज, तो हम यूं लिख सकते हैं इसको, इट इज NH4, ये है पॉजिटिव, ठीक है ना। सो दिस द लिव स्ट्रक्चर, दिस इज द लिव स्ट्रक्चर ऑफ, और दिस इज द लिव स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन, दिस NH4 पॉजिटिव, इसकी लिव स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इस एतबार से हमने आज सीखा कि एक मॉलिक्यूल या एक आयन का हम लिव स्ट्रक्चर किस एतबार से लिखते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो है 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 है, 6 2 हो गए 12, 12 प्लस 4 हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट लीस्ट इलेक्ट्रो कार्बन है, तो ये है ऑक्सीजन, ये है दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो हमें हमारा टारगेट है कि इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो टारगेट है कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो हम रखेंगे इसमें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो इस साइड में भी रखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 4 हो गई 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 2 8, ये 4 2 6 2 8, ठीक है ना। इस एतबार से जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगी वो होगी ऐसे, देखो C डबल बॉन्ड O, ये है डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। इस ऑक्सीजन पे है 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, इस पे है 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। सो दिस द लिव स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, लिव स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने कुछ सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया, कुछ ऐड भी नहीं किया, क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल है, ये आयन नहीं है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है या ना नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 16, तो हम देखेंगे, देखो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर समेत, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर समेत ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो ये है इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीजन के पास है बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 प्लस 8 हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना।
तो टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 16, दैट इज, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, दैट्स लिविंग स्ट्रक्चर, हाउ टू राइट द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज टॉपिक।